नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। आज का हमारा एक विशेष शो हमने चालू किया है। आज तीसरा एपिसोड शूट हो रहा है न्यूज का डीएनए टेस्ट। आज हम एक डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। मनमोहन सिंह, हमारे जो प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक बयान दिया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में। उन्होंने बयान ये दिया था कि अंग्रेज यदि भारत नहीं आते तो हमारा शिक्षा का स्तर भारत में कुछ भी नहीं था। हम उसी का हम आज डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। तो क्या भारत में सब अनपढ़ थे जब अंग्रेज नहीं आते? जब 1830 का भारत क्या था और 1830 में दुनिया की स्थिति क्या थी शिक्षा को लेकर? आज हम सरकारी स्कूलों का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं और हम भारत की शिक्षा का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है, मनमोहन सिंह जी ने बोला था कि यदि अंग्रेज भारत नहीं आते तो क्या भारत में न्याय व्यवस्था नहीं थी, भारत में शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। हम इसी का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। सबसे एक पहला जो बिंदु है, 1860 में क्या स्थिति थी भारत की शिक्षा को लेकर, तो हम उन्हीं मुद्दों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। 1830 की जब बात की जाए, 1830 में भारत में प्रत्येक गांव में एक एक गुरुकुल हुआ करते थे। भारत में 7.5 लाख गुरुकुल थे। हर गांव में एक गुरुकुल था। शिक्षा का स्तर यदि बात की जाए तो विदेशी लोग भारत में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आज भी उसका रिकॉर्ड देखा है। कई आतताई आए, उन्होंने हमारी शिक्षा को ध्वस्त किया। जब मैकोले भारत में आया, उसे लॉर्ड बोला जाता है। मैकोले को लॉर्ड बोला जाता है, भगवान। आज भी बोल रहे हैं शिक्षा, जिन्होंने हमारे देश को लूटा खसूटा, हमारे सारी व्यवस्था को ध्वस्त किया, उसको आज लॉर्ड बोल रहे हैं। मैकोले जब भारत में आया, उसने पूरा परीक्षण किया पूरे भारत का कि भारत को गुलाम कैसे बनाया जाए। तब मैकोले भारत आया, तो जब वो उसने भारत का भ्रमण किया तो जिस घर में जाता था उस घर में लोग सोने के सिक्कों को गिनते नहीं थे, डायरेक्ट तोलते थे। ये था पुराना भारत। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था, इसी तोलने वाली बात। और अंग्रेजों ने पूरा भारत का भ्रमण किया, एक भी उसे भिखारी नहीं मिला। कब की बात है ये? 1830 की बात है। एक भी गरीब भारत में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि शिक्षा का स्तर इतना उज्जवल था। यदि आतताई हमारे देश में आए, तक्षशिला विश्वविद्यालय में आग लगाई, 6 महीने तक आग जलती रही, इतने ग्रंथ थे। आज जितनी बड़ी बड़ी खोजें भारत विश्व में हो रही है, सारी की सारी खोजें भारत की है, क्योंकि सारी की सारी प्रतिलिपि अंग्रेज अपने साथ चुरा ले गए थे। आज बात की जाए हवाई जहाज की। हवाई जहाज का आविष्कार हमारे पुणे के बंधुओं ने कितने ही वर्ष पहले उसका पूरा परीक्षण कर चुके थे हवाई जहाज का। लेकिन जो हमारे दस्तावेज लगे, उससे चोरी कर करके सारी चीजों का आविष्कार किया। मैकोले ने देखा कि भारत में एक भी कोई भी अनपढ़ नहीं है, एक भी भिखारी नहीं है। तो उसने एक बात को गांठ बांध लिया कि भारत को यदि गुलाम बनाना है, किसी भी शिक्षित जो देश होता है उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अशिक्षित देश को ही गुलाम बनाया जाता है। तो उसने एक षड्यंत्र किया, पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया, पूरे भारत में घूम के कई हजार के पन्नों के
एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट को भेजा उन्होंने इंग्लैंड, और उसमें यह दिखाने का प्रयास किया कि भारत में शिक्षा का स्तर अत्यधिक है। जब आपको एक चीज़ बता दें, जब पश्चिम के लोग नंगे भूखे घूमते थे तब भारत व्यापार करता था रेशमी वस्त्रों का। हम वस्त्र बेचते थे, सोना कमाते थे। सोचो, भारत विश्वगुरु क्यों था? भारत सोने की चीज़ें क्यों था? हमने कपड़ा बेच के सोना कमाया है। यह था हमारा स्वर्णिम भारत। तो मैकोले ने सारी रिपोर्ट भेजी और सबसे पहला कदम अंग्रेजों ने उठाया, सारे के सारे कानून पास किया। इंग्लैंड की अदालत से कानून पास किया। उस कानून का नाम था इंडिया एजुकेशन एक्ट 1830। उस एक्ट के तहत सारे जो गुरुकुल को अवैध घोषित कर दिया, सब पे बुलडोजर चलवा दिया, सबको तोड़वा दिया, सबको तहस नहस कर दिया। पहली बार कॉन्वेंट स्कूल खुला था कलकत्ता में। लोग जाते नहीं थे। प्रचार कैसा किया कि अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजो। तो पूछते थे गांव के लोग, क्या होगा क्या कि कॉन्वेंट स्कूल में पैंट शर्ट पहनेगा बच्चा, इससे क्या होगा? ग्रामीण पूछते हैं, इससे क्या होगा? कि टाई लगाएगा, टाई लगाने से क्या होगा? सोचो आप, जब हम गुलाम थे तो हमने हमारे बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में नहीं भेजा। आज की बात कर ली जाए, आज हम स्वतंत्र भारत में हैं। गुरुकुल, यदि भारत आज़ाद होता तो सबसे पहली व्यवस्था होती कि हमारा शिक्षा का जो स्तर था, हमारे गुरुकुल थे, पुनः वही शुरू होने चाहिए थे। लेकिन पहले तो गुलाम भारत में एक कॉन्वेंट स्कूल था कलकत्ता में। आज आज़ाद भारत में कुकुरमुत्तों की तरह आज कॉन्वेंट स्कूल हो गए हैं, अंग्रेजी स्कूल हो गए हैं। और रही बात सरकारी स्कूल की, बात कर लें। हमसे स्टार्ट करते हैं। हम सरकारी स्कूल की बात हमसे स्टार्ट करते हैं। हमारी सारी शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूलों में हुई। उस जमाने में सरकारी स्कूल की पढ़ाई सर्वोत्तम थी। हमने अभी बात की गुलामी से पहले की, अब गुलामी के बाद की बात कर ले जाए। शिक्षा का स्तर सर्वश्रेष्ठ था सरकारी स्कूलों का। अभी कुछ समय तक सरकार ने एक नियम और पास कर दिया कि गरीब भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ा सकता है। बस ये नियम सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि हम प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को सरकारी में एडमिशन लाए, उनका उस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान इस पर दे दिया कि गरीबों के बच्चे भी अब प्राइवेट में पढ़ेंगे। होना चाहिए था कि हमारी सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर सबसे उज्जवल था। जब मैं पढ़ा तब सबसे सर्वोत्तम था। सभी पढ़े होंगे, मेरी उम्र के हर बच्चा पढ़ा होगा। वो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा थी सरकारी स्कूलों की। अब ऐसा क्या हुआ 10 से 20 सालों में कि सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर गिर गया नहीं, गिरा दिया गया। गिर गया नहीं, गिरा दिया गया सरकारों के द्वारा। क्यों? एक आपको हम एक विशेष एक डीएनए के तहत हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि सरकार का एक नियम है कि प्राइमरी स्कूल में 5वीं क्लास तक 5 क्लास तक सिर्फ 2 ही शिक्षक रहेंगे। उन्होंने क्लास पे शिक्षक नहीं रखे, उन्होंने संख्या बल पर ध्यान दिया। 60 बच्चों पे 2 शिक्षक। वो प्राइवेट में क्या होता है
एक क्लास के अलग अलग पीरियड के 5 शिक्षक आते हैं। सरकार को करने का चाहिए था, जब हम पढ़े उस जमाने में पढ़ाई सर्वश्रेष्ठ थी, तो और जो शिक्षक है बेरोजगारी की बात होती है उन्हें भर्ती करते। तो आज भी यदि हमारी प्राइवेट में क्या होता है, एक क्लास में को 5 शिक्षक मिलते हैं। यदि आज सरकारी स्कूलों में 5 क्लास में 5 शिक्षक दे दे तो सरकारी स्कूल भी ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चे दे सकती है। हम प्राइमरी का डीएनए करते हैं, प्राइमरी की बात करते हैं। यदि घर बनाया हमने, घर की हमने नींव कमजोर कर दी तो मकान टूट जाएगा। वैसे ही प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, इसमें इस शिक्षा में यदि शिक्षा बच्चे को कमजोर मिली, कम मिल पाई, उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो कॉलेज का कुछ भी कर ले, उसका स्तर गिरा ही हुआ रहेगा। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए था प्राइमरी स्कूलों पर। स्कूलों की व्यवस्था भी क्या है, शिक्षक की बात की हमने। आप एक चीज गौर करना, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों की तुलनात्मक करने के लिए एक चीज पे गौर करना आप, जो प्राइवेट स्कूल का जो शिक्षक होगा वो किराए के मकान में रहेगा, छोटे मकान में रहेगा। स्कूल बड़ी होगी, बड़ी बिल्डिंग होगी, और शिक्षक होगा छोटे से किराए के कमरे में। फिर भी वहाँ के विद्यार्थी अव्वल दर्जे में पास होते हैं, नंबर 1 होते हैं और टॉप करते हैं। अब हम सरकारी स्कूल की बात कर ले। हम सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनका मकान नहीं, बड़ा सा मकान होता है, सारी व्यवस्थाएं होती है। तनख्वाह की बात कर लें, प्राइवेट की तनख्वाह 7 से 8 से 10 से 12 हज़ार, कुछ को 15 हज़ार। सरकारी स्कूल शिक्षक की तनख्वाह 70 से 80 हज़ार रुपये, और मकान बड़ा। और स्कूल की बात कर लें, प्राइवेट स्कूल की बड़ा भवन होता है, महल होता है स्कूल, लेकिन यहाँ उल्टा है, शिक्षक का बड़ा मकान होता है और स्कूल कैसी टूटी फूटी जर्जर। आपको हमने रोज खबर ये दिखाई कि कैसे स्कूलों में बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, पानी टपक रहा है। बिल्डिंग की स्थिति यह है, शिक्षक की स्थिति यह है। शिक्षक का इसमें दोष नहीं है, इसलिए दोष नहीं है क्योंकि 1 से 5 तक की क्लासें हैं, सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं। एक शिक्षक का कार्यालयीन काम होता है, एक शिक्षक जो होता है वो सिर्फ कार्यालयीन काम करता है, मीटिंग करता है। मीटिंग में जाना उसको है, ये काम है, काफ़ी काम ही उसको। हाँ, आपको एक तस्वीर और दिखा दें। हमने एक स्कूल दिखाई थी, हरदा जिले की बघवाड़ स्कूल। पहली क्लास का बच्चा ब्रिलियंट, उस बच्चे से 10वीं क्लास वाला बच्चा हाथ नहीं मिला सकता। पहली क्लास के सरकारी स्कूल के बच्चे से हाथ नहीं मिला सकता। स्कूल शिक्षक की जब बात की जाए तो वो शिक्षक ट्रेनिंग में कम जाते हैं, विभागीय काम कम कर पाते हैं, तो उनकी वेतन वृद्धि रुक जाती है, उनका वेतन कम हो जाता है। यह स्थिति है। जो शिक्षक काम करने वाला है उसको अवरोधक उत्पन्न हो जाता है, और सबसे अधिक 2 शिक्षक हैं तो बार बार उन्हें मीटिंग में जाना होता है और उन्हें बार बार कार्यालय का काम करना पड़ता है। तो बचा एक शिक्षक, तो 5 क्लास से एक शिक्षक कैसे संभव कैसे है। दूसरी सबसे बड़ी तस्वीर है, अतिथि शिक्षक रखे हैं मध्य प्रदेश शासन ने। रिजल्ट टॉप हो सकता है, सरकारी स्कूल का रिजल्ट बहुत टॉप हो सकता है, लेकिन इससे भी रिजल्ट गिराने का काम भी सरकार ने ही किया है। हम आपको प्रतिदिन खबर दिखा रहे थे कि सत्र शुरू हुए 3-3 महीने हो चुके हैं। सत्र शुरू हुए को 3-3 महीने हो चुके हैं, शिक्षक ही नहीं है। 3 महीने में 3 ही पीरियड लगे हैं।
3 दिन ही क्लास लगी है। हमने आपको वो स्कूल भी दिखाई थी, वो दिखाई थी हमने, एक बलंचल की स्कूल थी बोरी, हायर सेकेंडरी स्कूल, 10वीं 12वीं की स्कूल, एक भी पीरियड नहीं लगे 3-3 महीने में। क्यों? शिक्षक नहीं है। हमने आपको पूरा दिखाया था। क्यों? क्योंकि सरकार अभी तक 3 महीने से अतिथि विद्वानों की नियुक्ति नहीं कर पाई। अभी मुख्यमंत्री बदले, पहले मुख्यमंत्री थे, जीतने के लिए उन्होंने सभी महापंचायत का आयोजन किया था, महापंचायतें बुलाई थी। ऐसी महापंचायत ने बुलाई थी, अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई थी। उनसे वादा किया गया था हमें वोट दो और आपको हम 12 महीने आपकी नियुक्ति रहेगी। लेकिन 3 महीने गुजर गए, मुख्यमंत्री बदल गए, 3 महीने गुजर गए। लाडली बहना को समय से किस्त देने के चक्कर में अतिथि विद्वानों को 3-3 महीने बाद अब ज्वाइनिंग हो पा रही। अभी भी समस्या आ रही है। तो रिजल्ट कैसा हो? सरकार के पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ी बात है। यदि सरकार इन्हीं अतिथि शिक्षकों को हमेशा के लिए परमानेंट कर दे तो इतनी अत्यधिक सरकार की फजीहत नहीं होगी। हमने आपको ऐसी कई स्कूल दिखाई जहां एक भी शिक्षक नहीं है, सारा का सारा भार है अतिथि शिक्षकों पे। वो रिजल्ट भी दे रहे थे, लेकिन अब 3 महीने गुजर चुके हैं। अब रिजल्ट कैसा आएगा, इसके पीछे का एक कड़वा सच क्या है? सरकार चाहती है गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाए। क्यों? क्योंकि आप देख लो, पूरे मध्य प्रदेश का, पूरे भारत में देख लो, सरकारी स्कूलों में सिर्फ गरीब के ही बच्चे हैं। मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसके बच्चे भी नहीं हैं। तो सरकार की यही मंशा है कि गरीब का बच्चा अधिक ना पढ़ पाए और सारी सहूलत दे दिए प्राइवेट स्कूलों को, उनको खुला छोड़ दिया है लूटने खसूटने के लिए। इसके पीछे शिक्षा, सरकारी स्कूल की शिक्षा कमजोर होने का पीछे का सबसे बड़ा एक सत्य एक और है। पर्दे के पीछे बैठी हुई है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है, अपनी सरकारी स्कूल को नीचे गिराने में लगी रहती है, शिक्षक की कमी करती रहती है और टूटी जर्जर बिल्डिंग में पढ़ाती रहती है। क्योंकि उन्हें फायदा देना सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल वालों को। यदि सारी व्यवस्था सरकारी में कर दी, आप ज़्यादा खुश मत होना, हमारे बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है। मध्याह्न भोजन से और शिक्षा से दूर दूर का नाता है। सरकार को देना चाहिए थी शिक्षा, सरकार को देना चाहिए थे स्कूलों में 5वीं क्लास तक 5-5 शिक्षक दे रही है मुफ्त का भोजन। तो आगे बड़े बच्चों को क्या सोचेंगे? आगे बड़े बच्चे होके क्या सीखेंगे? मुफ्त का ही लेना सीखेंगे, स्वाभिमानी नहीं बन पाएंगे। बचपन से मुफ्त भोजन भी मुफ्त किया है सरकारी स्कूलों में। तो सबसे पीछे का, पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे खड़ा हुआ है प्राइवेट स्कूल, जो न चाह रहा है, सरकार दबाव बनाता रहता है कि सरकारी स्कूल कमज़ोर हो, तभी उन्हें प्राइवेट स्कूल पोषित हो। अब प्राइवेट स्कूल भी कैसे वो भी शिक्षा कहाँ दे रहे हैं? वो कर रहे हैं धंधा। विधायक ने स्कूल खोल लिया, नेताओं ने स्कूल खोल लिया। अब विधायक चाहेगा, नेता चाहेगा कि सरकारी स्कूल के भविष्य उज्जवल हो, बच्चे अच्छे पढ़े, सरकारी स्कूल का स्तर सुधरे। क्यों? क्योंकि खुद विधायक की स्कूल है, तो वो क्यों चाहेगा कि सरकारी स्कूल का स्तर सुधरे? वो तो साथ देगा प्राइवेट स्कूल वालों का कि तुम वो लूटो, मैं लूटने के लिए बैठा ही हूँ, आपका सारा सपोर्ट करूँगा मैं। यही सारा कारण है कि हमारे सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर कितना गिरता जा रहा है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी हरदा जिले की ही,
हरदा जिले में ऐसे 15 से 20 स्कूल हैं जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है। जैसे आपको हम कल गए थे, हम एक स्कूल है टिमरनी का सन्यासा स्कूल, 2021 से आज 24 तक 3 वर्ष हो चुके हैं, एक भी शिक्षक नहीं है मिडिल स्कूल में। सारा का सारा भार है अतिथि शिक्षकों के ऊपर, और वो भी क्या 3 महीने ज्वाइनिंग नहीं हुई, 3 महीने हो चुके, स्कूल कैसे लगेंगे फिर? तो सबसे बड़े पर्दे के पीछे डॉन बैठे हैं, इन्हें माफिया ही बोल सकते हैं आप, शिक्षा माफिया, प्राइवेट स्कूल वाले। शिक्षा देना कम है, धंधा करना उनका लक्ष्य है। 2-3 साल में ड्रेस बदल देते हैं, ड्रेस चुनिंदा दुकानों पर मिलती है, कमीशन स्कूल में आता रहे, टेबल पे कमीशन आता रहे। पुस्तक बदल देते हैं हर 2-3 साल में। हमने क्या किया, जब हमने शिक्षा ग्रहण की, हमने पढ़ाई की सरकारी स्कूल से, तो हमने 10वीं 12वीं तक हमारी स्कूल की पुस्तकें आती थी वहाँ 70 रुपये 80 रुपये में, नई पुस्तक 150 रुपये की थी। हमने आखिरी तक पुरानी पुस्तकें ले लेके ही पढ़ाई की है। तो जब 12वीं की बात कर ली जाए, 10वीं की बात कर ली जाए, तो 70-80 रुपये में पूरी पढ़ाई करती थी। आज की क्या बात है, आज तीसरी क्लास की बच्चे की बुक्स की कीमत 3000 4000। तो क्या ये शिक्षा देने की लूट मचा रखे हैं? और अब तो एक ऐसा नियम भी स्कूल ने चलन कर दिया है कि हमको बस नोट की गड्डी दे जाओ, हमको नोट की गड्डी दे जाओ, आपको पेंसिल से लगाकर ड्रेस तक हम ही देंगे, हमारी ठेका है, हमारा ही बाप का ठेका है कि सब कुछ आपको हम ही देंगे। ऐसे स्कूल भी हरदा जिले में, सूर्योदय ग्लोबल स्कूल, सारी चीज स्कूल से ही मिलती है, ठेका का तो है पूरा पूरा। और प्राचार्य भी कैसा, हमने आपको 4-5 महीने पहले दिखा था, गुंडा पूरा पूरा, उसका स्कूल का मालिक पूरा गुंडा, गाली बकने वाला, धमकी देने वाला, मारने वाला। तो क्या ऐसे स्कूल के जो हम हमारे बच्चों को भेज रहे हैं, तो क्या वो सही नागरिक बन पाएंगे कि इनके जैसे असामाजिक तत्व बनेंगे? हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जैसा गुरु होता है वैसी चेला होता है। तो गुरु गाली बकने वाला, तो चेला जय श्री राम बोलने वाला हो सकता है क्या? आप खुद सोचिए एक बार। आपको रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे इनकी, हम रिकॉर्डिंग सुनवाई थी हमने। इतनी गंदी गंदी गाली देने वाला, वो भी किसको? पालक को गाली देने वाला। पालक कौन? हम तो बोलते हैं, कोई व्यापारी बोलता है कि जो पालक होता है, ग्राहक होता है, भगवान के ग्राहक होता है भगवान के बराबर। पालक कौन है? इस स्कूल का भगवान था पालक, उसे ही गाली दी। तो ये कहाँ तक ठीक है? तो शिक्षा का स्तर कब सुधरेगा? जो हमारी सरकारी स्कूलें हैं उनकी हमने आपको पूरा डीएनए टेस्ट कर दिया, हमने आपको पूरा 1 घंटे में समझा दिया कि हमारी सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर कब सुधरेगा। क्योंकि हमारी सरकार ही है, वो चाह रही है कि हमारी सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर कभी ना सुधरे। करोड़ों रुपए खर्च करती है शिक्षा के नाम पर, और रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है शून्य, शून्य से भी शून्य और शून्य से भी शून्य। तो यह है हमारी सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी स्कूलों को खोखला करो, प्राइवेट स्कूलों का घर भरो, उनको धनवान बनाओ, उनको खुले सांड छोड़ दो। लूटने खसूटने के लिए उन्होंने एक काम किया है प्राइवेट स्कूल वालों ने, बच्चे का कंधे का बोझ बढ़ा दिया है और पिता का जेब का बोझ बढ़ा दिया गया है। तो यह है हमारी 1 घंटे की रिपोर्ट का नतीजा। शिक्षा का स्तर यह है, शिक्षा का स्तर सिर्फ और सिर्फ पैसे पर आके रुक गया है। जब हम पढ़ते थे तो पैसे की कोई बात ही नहीं होती थी। हमारे प्राचीन भारत की बात की जाए, गुलामी से पहले भारत की बात की जाए, 1830 से पहले की बात की जाए, तो तब हमारे भारत में एक भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं था, एक भी व्यक्ति निर्धन नहीं था, पूरे भारत में एक भी व्यक्ति भिखारी नहीं था। यह सारी रिपोर्ट हमने नहीं की, हमने कलेक्ट नहीं की, भारतीय ने कलेक्ट नहीं की, ये सारी रिपोर्ट बनाई थी मैकोले ने, जिसे आज के हमारे अंधे बोलते हैं लॉर्ड मैकोले। भगवान कब हो गया वो? लूटने खसूटने वाला, भारत को गर्त में धकेलने वाला,
भारत को अंधकार में धकेलने वालों को आज भी हमारे अंधे बोलते हैं लॉर्ड मैकॉले। वो लॉर्ड मैकॉले नहीं है, उसने भारत की जो शिक्षा का स्तर था, भारत का जो हमारा कानून का जो स्तर था, भारत की जो न्याय व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को तोड़ने का काम किया था मैकॉले ने। आप गाली बकते हो हमारे राजाओं के, उस जमाने का न्याय स्तर क्या था आपको हम एक मिनट में समझा देते हैं। एक दो महिलाएं लड़ते झगड़ते हुए एक बच्चों को लेकर कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, राजा ने तुरंत कहा कि बच्चों को बीच से काट दो, दो भाग कर दो, एक दे दो दूसरी महिला को, एक दे दो दूसरी महिला को। तो जो उसकी असली माँ थी तुरंत आ गई कि हुजूर इसे काटो नहीं, उसे उसी महिला को दे दो, मेरा बच्चा ये नहीं है, ये मेरा बच्चा ही नहीं है, उसको दे दो। तो तुरंत राजा पहचान गए किसकी असली माँ है और नकली माँ वो है। आज पहुंच जाए आज हम इस स्वर्णिम भारत में पहुंच जाए न्याय मांगने के लिए। सेम यही मैटर 15 दिन तो उसे कागज बनाने में लग जाएंगे, 8-10 दिन कोर्ट कचहरी में लग जाएंगे, और फिर जब केस लग गया तो बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा उसकी ओरिजिनल माँ कौन है। तो ये है स्थिति। पहले हमारे देश में न्याय की स्थिति सर्वश्रेष्ठ थी, पहले हमारे देश में शिक्षा का स्तर सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन ऐसे हमारे नेता आ गए भारत के अंदर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बयान दे डाला कि यदि भारत में अंग्रेज नहीं आते तो हमारे भारत का शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था। अच्छा हुआ कि आप आ गए, आपने हमको शिक्षित बना दिया, और अच्छा हुआ आप आ गए, आपने हमें न्याय व्यवस्था दे दी, नहीं तो हम वैसे ही थे। तो हमारे आज के ऐसे नेता हैं, आज की सरकारें हैं जो हमारे शिक्षा का बेड़ा गर्क करती रहती है। आपको हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि लोग गाली बकते हैं हमारे शिक्षकों को, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को लोग गाली बकते हैं कि कुछ भी पढ़ाते नहीं है। अब पढ़ाएंगे कैसे? प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 2 ही शिक्षक होते हैं, सिर्फ एक कार्यालयीन कार्य के लिए होता है, एक पढ़ाने के लिए होता है, एक भागादौड़ी करने के लिए होता है, और फिर शिक्षकों को तो क्या बना दिया, गधा बना दिया। चुनाव में ड्यूटी शिक्षक करेगा, पोलियो की दवाई शिक्षक पिलाएगा। अभी 4 साल पहले आपने एक कानून और देखा होगा, मार्च एंडिंग में दारू नहीं बिक रही थी, दारू का लक्ष्य पूरा करना था बेचने के लिए, तो दारू की दुकानों पर शिक्षक की ड्यूटी लगा दी थी। सोचो सरकार की स्थिति क्या है हमारे, सोच तो लो। सरकार हमारे शिक्षकों को शिक्षक बना रही है, गधा बना रही है। सारे सरकारी काम शिक्षक करेगा, जनगणना शिक्षक करेगा, तो फिर दूसरे व्यक्ति क्या करेंगे? हमारे सरकार पे हमें हंसी आती है कि क्या हमारे भारत को क्या बनाने जा रहे हैं। और बात होती है हम स्कूल चले, हम सब पढ़े तो हमारे पैरों में बेड़ियां बांध कर क्या ऐसे ही पढ़े और ऐसे ही पढ़ते जाएं, जहाँ शिक्षक ही नहीं स्कूलों में, और शिक्षक को दूसरी ओर गधा बना दिया। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि शिक्षकों को गाली बकना बंद करो। आपको यदि कुछ बोलना ही है, हमारी निकम्मी सरकारों को बोलो, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं कर पाती। आपको हम एक चीज़ और बता रहे हैं, हमारे भारत में कितने ही बेरोजगार हैं, लाइन में खड़े हैं, अच्छे खड़े लाइन में, भर्ती नहीं निकाल पा रही सरकार, और जहाँ भर्ती निकलती है उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जाता है। ये हमारी सरकार है। गलती सरकार की है, और देश दोष देती है किन्हीं और को। तो आज और एक चीज़ और, आज भी हमारी सरकारी स्कूलें उज्जवल हो सकती है। आज भी हमारी सरकारी स्कूलें का परचम पूरे विश्व में लहरा सकता है। आज भी सरकार चाहे तो हमारी सरकारी स्कूलों को बढ़ा सकती है। सिर्फ एक
कानून पास कर दे सरकार, जितने भी सरकारी कर्मचारी है सभी के बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे, जितने भी नेता मंत्री है सभी के बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे, और जितने भी लोग शासन से अनुदान लेता है, चाहे किसान हो कुछ भी हो, सभी के बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे। अनुदान वालों को अनुदान बंद कर देंगे, जो फिर अपने बच्चों को सरकारी नहीं पढ़ा पाए, अनुदान वालों को अनुदान बंद कर देंगे और सरकारी कर्मचारी की सैलरी रोक देंगे। सरकार हिम्मत करके तो दिखाए, एक बार ये कानून ला के दिखाए, फिर देखना आज भी हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बन पाएगा। हमारा भारत विश्व गुरु कब बनेगा? जब हमारे गुरुकुल उज्जवल होंगे, जब हमारे सरकारी स्कूल उज्जवल होंगे, तब लहराएंगे, तब हमारा भारत जो है विश्व गुरु बन पाएगा। प्राइवेट स्कूल की बदौलत हमारा भारत विश्व गुरु कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की मंशा ये रहती है कि हमारे विश्व गुरु वाले भारत को गिराएंगे। आपको इसका डीएनए भी टेस्ट कर दे हम। अब एक परीक्षण करना, जब जब हमारे भारतीय त्यौहार होंगे उसी समय पर सरकारी साथ में सरकार पूरा पक्का साथ देती है, इनके एग्जाम होंगे। जब हमारे बच्चे धर्म से जुड़ना चाहेंगे तो ये अपने स्कूलों में एग्जाम रख देंगे। मतलब कि क्या? मतलब कि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से कट जाएं। जिसकी संस्कृति कटी हुई होती है उसे ही गुलाम बना पाते हैं। दीपावली का त्यौहार था पहले, हमारी उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त हुई है हमें सरकारी स्कूलों में। उस जमाने में 15 से 20 दिन की छुट्टी हुआ करती थी दीपावली की। राखी त्यौहार की हमारे भाई बहन का जो महत्व है, हमारा जो भाई बहन का जो महत्व है, उसको दर्शाने के लिए पहले छुट्टी हुआ करती थी 5 से 7 दिन की। हम हमारे भाई बहन से मिल पाएँ, रिश्ता प्रगाढ़ होता रहे, हमारी बहन 3 से 4 दिन आज रुक सके। इस बार क्या हुआ? इस बार मेरी खुद की बहन घर पे नहीं आ पाई। क्यों? कि 2 बच्चे हैं, दोनों की बोर्ड परीक्षा है, छुट्टी मात्र 2 दिन की, तो कैसे आए? भाई बहन का जो रिश्ता था वो पूरा तोड़ना चाह रहे कॉन्वेंट स्कूल वाले। आपको दिखा दें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा गांधी खानदान पूरा इंग्लैंड में पढ़ा, अंग्रेजी सभ्यता में रहे, अंग्रेजी ही शिक्षा ग्रहण की। तो आप कितनी ही बार देखते रहो, वो बोलते कि हम हिंदू हैं, हिंदू है, हिंदू है। हिंदू की मांग में सिंदूर ही नहीं है, कैसे हिंदू है फिर? हिंदू लड़की के हाथ में कुछ भी नहीं है, कैसे हिंदू? मंगलसूत्र नहीं है, कैसे हिंदू? आप तो एक चीज और है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की राखी बांधते फोटो नहीं आई इस बार, कैसे हिंदू है? कैसे भाई बहन है? तो ये बेड़ा कर तू। हाँ, हमारे भारत में चुम्मा लेने का रिवाज है ही नहीं, संस्कृति नहीं है। हमने आज तक हमारी बहनों के कभी चुम्मा नहीं लिया। बचपन में छोटी बच्चियों के ले सकते हैं, लेकिन हम उम्र हमारी बहन के आज तक हम कभी लिए ही नहीं। लेकिन देखो, फोटो देखो, आप वीडियो देखो, दाढ़ी के बाल पकड़ रहे हैं, बहन को चूम रहे हैं। तो ये संस्कृति लाने के लिए हमारी सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर गिराया गया, प्राइवेट का बढ़ाया गया, क्योंकि संस्कृति उन्हें पश्चिम वाली लाना है और भारत की संस्कृति को खत्म करना है। तो इसीलिए सारा षड्यंत्र हो रहा है। हमने आपको एक उदाहरण भी दिखा दिया। भारत चुम्मा चाटी वाला नहीं है, भारत का प्रेम का जो बंधन है यहाँ दिखना चाहिए। तो आज और एक सबसे बड़ी बात है, हमारी जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है, सरकार का जो फंड आता है मरम्मत का, स्कूल निर्माण करने का, कहीं आता है, लेकिन बीच में कितनी बार बढ़ जाता है, इसलिए ऐसे घटिया स्कूल बनते हैं। फंड तो पूरा आता है, घटिया बनने का कारण ये है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी इस विशेष शो, हमारे इस विशेष शो न्यूज
का डीएनए टेस्ट। तो हमने एक बयान का डीएनए टेस्ट किया, मनमोहन सिंह के बयान का डीएनए टेस्ट किया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में बयान दिया था कि भारत में शिक्षा का स्तर अंग्रेज के आने के बाद बढ़ा। गलत है, भारत में शिक्षा का स्तर अंग्रेजों के आने के पहले से ही था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं इसी एक शो में चौथे एपिसोड के साथ, न्यूज़ का डीएनए टेस्ट।